दोस्तों अब इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू जो है पूरी तरह से अंदर से टूट चुका है। रोजाना इसराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को जिस तरह से शिकस्त मिल रही है, जिस तरह से उसको जवाबी कार्रवाई के जरिए से उसको जो जवाब मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसराइल की जो है रीढ़ की हड्डी अंदर से टूटती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इसराइल के जो है अंदर घुसकर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं वो तस्वीर हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। पिछले एक दिन से हम आपके संग एक्टिव नहीं थे, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन अब जो कार्रवाई इसराइल पर की जा रही है, इसराइल पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, इसराइल पर जिस तरह की वीडियोज अब सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से इसराइल के अंदर भी पूरी तरह से तबाही मची हुई है, उन तस्वीरों को गोदी मीडिया पूरी तरह से छुपाया हुआ है और आम जनता को नहीं दिखा रहा। जो इसराइल का जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उन्होंने उन तस्वीरों को छुपा दिया है क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनके सोल्जर जो हैं उन तस्वीरों को देखें, क्योंकि उनके सोल्जर जो फोर्सेस है पूरी तरह से अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा लग चुका है कि वो इस जंग को कभी नहीं जीत सकते। इस तरह की भयावह तस्वीरें देखने के बाद अंदर से वो टूट चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर हिजबुल्लाह ने 20 नवंबर को जो हमला किया है, कहीं ना कहीं इसराइल पर सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है वो सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने जो हमला किया पूरी तरह से इसराइल अंदर से तहस नहस हो गया। इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर वो जवाब दे तो किसका दे, क्योंकि एक तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, दूसरी तरफ से हमास भी जो है गजा के अंदर एक्टिव है, तीसरी तरफ से यमन की फोर्सेस भी पूरी तरह से इसराइल पर हमला आवर हो चुकी है। एक एक खबर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, आप लोग सारी खबरों को खुद देखेंगे कि किस तरह से इसराइल के अंदर की जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, इसराइल किस तरह से शिकस्ता यानी हारता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले हम आपको सामने एक तस्वीर रखते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए। जैक्सन हाइंकल करके ट्विटर यूजर हैं जो पूरी नजर बनाए हुए हैं इसराइल और जो गाजा पर जो जंग चल रही है हमास के बीच, पूरी नजर बनाए हुए हैं, सारी खबरें ये शेयर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह जस्ट कंप्लीटली बॉम्ब्ड इजराइल बिरंट मिलिट्री बेस टू एशेस, यानी बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से यहाँ पर जो है इसराइल की जो है मिलिट्री बेस पर जो हमला किया है और उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। वहीं पर जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, पूरी तरह से खंडर हो गया है। जहां पर जो मिलिट्री बेस है उस पर जो हमला किया गया पूरी तरह से वो खंडर हो चुका है। हिजबुल्लाह ने उस पर हमला किया है, हिजबुल्लाह ने उस पर मिसाइल दागे और पूरी तरह से मिलिट्री बेस को वहां पर ख़त्म कर दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने पूरी तरह से छुपा रही है और हमारे देश की गोदी मीडिया भी ये तस्वीरों को नहीं दिखा रही, वो सिर्फ और सिर्फ गाजा के मुसलमानों की तस्वीरें दिखा रही है। वहीं पर एक और ट्विटर यूजर है, उन्होंने हिंदी में इस खबर को शेयर किया है। हिजबुल्लाह ने 4 ताकतवर बुरकान मिसाइलों से इजरायली ग्रेनेड बैरकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 4 ताकतवर बुरकान मिसाइलों से जो है इसराइल पर हमला किया है और उसकी जो मिलिट्री बेस है ब्रेनिक बैरकों को पूरी तरह से, ब्रेनिक बैरको जो है उसको पूरी तरह से यहाँ पर नष्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि हिजबुल्लाह की जो बुरकान मिसाइल है बहुत ताकतवर है। अब उसकी मिलिट्री बेस पर दावा किया जा रहा है कि हमला किया गया है, ब्रेनिक बैरको पर जो हमला किया गया है पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया गया, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। लेकिन इसराइल का बेंजामिन नेतन्याहू है इन खबरों को छुपा रहा है और सोशल मीडिया पर इन खबरों के बारे में हुल्ला मचा हुआ है। चारों तरफ लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से इसराइल में तबाही मची हुई है, लेकिन बावजूद इसके लोग सही खबरें आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। वहीं पर एक और जो यूज़र है उन्होंने खबर शेयर की है, ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह ने इसराइल लेबनान बॉर्डर पर स्थित ब्रेनिट ब्रैक्स पूरी तरह बुरकान मिसाइल से नष्ट कर दिए हैं। ये नेतन्याहू टेररिस्ट के लिए बहुत बड़ा झटका है। वाकई में ये जो है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जिस तरह से 4 बुरकान मिसाइलों से इसराइल पर हमला किया गया है और ब्रेनिट बैरक्स पर जो हमला किया गया है पूरी तरह से वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन ये खबर आप लोगों से छुपा दी जाएगी, आप लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी। एक और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल मैं आपको बताऊं ये 20 नवंबर को खबर सामने निकल के आई है कि हिजबुल्लाह ने जो है इसराइल पर अटैक किया है। इसराइल की जो है उस पर ब्रेनिक बैरक्स पर जो हमला किया है 20 नवंबर को किया गया है और 21 नवंबर को जो हमला इसराइल पर किया गया है, कहीं ना कहीं वो हमला भी बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि इसराइल का एक जहाज जो है उसको पूरी तरह से यमन के मुजाहिदों ने लाल सागर दक्षिण में इजरायली जहाज को जब्त कर लिया है। इसराइल का एक जहाज जो है लाल सागर की तरफ तैनात था, उस पर जो है यमन के मुजाहिदों ने पूरी तरह से उस पर हमला किया और उसको हाईजैक कर लिया, जिसके अंदर तकरीबन 52 लोग बताए जा रहे हैं। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से इस पर फ़लस्तीन के झंडे लगे हुए हैं, वहाँ पर फ़लस्तीन के झंडे लगा दिए गए हैं और दावा किया जा रहा है जो यमन के मुजाहिद हैं उन्होंने अपने भी झंडे लगा दिए गए हैं।
हैं, यानी कि 2 झंडे आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लगे हुए हैं। वहाँ पर जो यमन के मुजाहिदीन नारे तकबीर का जो है नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप लोगों को नहीं दिखाई जाएंगी। आप लोग यहाँ पर फरहीन खान करके एक ट्विटर यूज़र है, उनका आप ट्वीट पढ़ सकते हैं। यमन मुजाहिदों ने लाल सागर के दक्षिण में इजरायली जहाज़ को जब्त करने और जहाज़ पर फ़लस्तीनी झंडा लगाने का एक वीडियो जारी किया। इस जहाज़ में 52 लोग थे, सबको पकड़ लिया गया। यानी कि इजराइल के जो 52 फोर्सेस थे उनको पूरी तरह से यमन के मुजाहिदों ने अपने अंडर में ले लिया है। एक तरफ से यमन के मुजाहिद जो है पूरी तरह से एक्टिव हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमला कर रहा है। 4 बुरकान मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया 20 नवंबर को, और 21 नवंबर को जो है इजराइल का इस जहाज़ को हाईजैक कर लिया गया, पकड़ लिया गया, जिसके अंदर 52 इजरायली लोग मौजूद थे। 52 इजरायली जो सैनिक थे वो उसके अंदर मौजूद थे। दावा किया जा रहा है 52 लोगों को वहां पर पकड़ लिया गया है और उस जहाज़ के ऊपर फ़लस्तीन का झंडा लगा दिया गया और यमन का झंडा लगा दिया गया। लेकिन ये खबरें पता नहीं हमारी गोदी मीडिया को क्यों नजर नहीं आती, वो इन खबरों को पता नहीं क्यों छुपाया हुआ है। वहीं पर मिश्रा अमरीश ने भी इस खबर को शेयर किया है। यमनी नावल फोर्सेस सीज इजरायली शिप गैलेक्सी लीडर इन द रेड सी, वीडियो फोटो सोलराइज पैलेस्टीन एंड यमनी फ्लैग्स ऑन द शिप। आप लोग यहाँ पर देखिए, मिश्रा अमरीश ने भी यही बात कही कि मैं आपको पूरा क्या पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग पढ़ लीजिए कि इन्होंने भी कहा है कि यमन का और फ़लस्तीन का जो है फ्लैग इजराइल के जहाज़ को पकड़कर उस पर लहरा दिया गया है और जो है वहाँ पर 52 लोगों को बंदी बना लिया गया है। वीडियो ऐसी है, मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है और कॉपीराइट आने का मसला है, लेकिन इजराइल पूरी तरह से शिकस्ता होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को चारों तरफ से अब जो है चोट मिलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ से यमन के जो मुजाहिद हैं वो एक्टिव हैं, दूसरी तरफ से इजराइल के जो लड़ाके हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से, तीसरी तरफ से गजा के अंदर जो है हमास मौजूद है। साफ तौर पर चारों तरफ से इजराइल घिर चुका है और इजराइल पर जो है लोग हमला आवर हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल को बार बार जो है ये कहा गया कि इस युद्ध को रोका जाए, इस युद्ध को रोकना चाहिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू है कि इस युद्ध को रोकने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पे वो रोकने के लिए तैयार नहीं है, वो इस जेनोसाइड को बंद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी भी बावजूद इसके जिस तरह से उसका नुकसान हो रहा है फिर भी वो इजराइल जो है गाजा पर हमला कर रहा है। तस्वीरें हाल की हैं लेकिन मैं आप लोगों के संग शेयर नहीं कर पाया क्योंकि कल मुझे थोड़ा काम था, आज इसकी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन ये जो 20 और 21 नवंबर की जो अहम खबर थी जो आप लोगों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था, वक्त निकाल कर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ और आप लोगों के संग मैंने ये खबर को शेयर किया है कि किस तरह से इजराइल के जो 52 बंधक बना लिए गए, 52 सैनिकों को बंदी बना लिया गया है, उसके जहाज़ को भी पूरी तरह से जब्त कर लिया गया है और पकड़ लिया गया है। वहीं पर जो है फ़लस्तीन का झंडा भी लहरा दिया गया और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर मिलिट्री बेस पर हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया। दावा किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है हमला किया गया है, ग्रेनेड बैरक्स पर जो है बुरकान मिसाइलें दागी गई हैं, 4 बुरकान मिसाइल थे उस पर हमला किया गया है दोस्तों। लेकिन बावजूद इसके फिर भी इजराइल जो है एक जो कहते हैं ना कि हीरो के सामने जो विलन होते हैं वो विलन होने का दावा कर रहा है और विलन वाला ही रोल अदा कर रहा है, क्योंकि वो जो बेकसूर मुसलमानों का जेनोसाइड कर रहा है और उनको ढाल बनाकर हमास को रोकने की कोशिश कर रहा है, हमास को झुकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि इजराइल अब अपने हार की कगार पर है, इजराइल अब अपने ख़त्म की कगार पर है, बावजूद इसके वो फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से उसको ये बहुत बड़ी बड़ी चोटें मिल रही हैं दोस्तों। आज की रिपोर्ट में इतना ही, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।